हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यू व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है ना, सुबह के 7 बजे से स्टार्ट हो रहा है। 7 बजे पानी आ गया था तो मैंने मशीन लगा दी है। कई दिनों से कपड़े जो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए मैंने कपड़े नहीं धोए हैं। बाकी के घर के सारे काम किए हैं और कपड़ों का काम है जो मैंने नहीं किया है। अब थोड़ी बहुत तबीयत है ना पहले से ठीक है, फीवर तो नहीं हो रहा है, लेकिन बस ये है कि गले में दर्द है और जो गला मेरा बैठ गया है तो बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आज तो मुझे मशीन ज़रूर लगानी है, क्योंकि बच्चों के जो स्कूल के ड्रेस भी हो गई है तो ढेर सारे कपड़े हो गए हैं। तो सोचा कि धूप अच्छी खासी निकल गई है तो क्यों ना मशीन लगा लेती हूँ। जल्दी लगा लूँगी तो जल्दी ही कपड़े सूख जाएंगे। और फिर नहाने का पानी मैंने रख दिया था, जल्दी तो मैं उठ गई थी। और फिर उसके बाद में जो फटाफट वाले काम होते हैं ना सुबह के, वो मैंने निपटा लिए हैं। और पानी गर्म हो गया है तो नहाकर मैंने पूजा कर ली है। तो आप लोग भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। और चाय भी मेरी बन गई है, तो बस थोड़ी देर का रेस्ट लूँगी चाय पीने का। और आराम से जो बैठकर है जो मैं यहाँ पर मैं चाय पी लूँगी। और देखिए, गले में जब दर्द होता है ना ठंड के मौसम में, तो चाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बस चाय का मन होता है तो बस आराम से बैठ के चाय पीऊँगी और फिर उसके बाद मैं लग जाऊँगी अपने घर के सारे काम निपटाने में। जल्दी जो काम में लग जाते हैं ना तो फिर अपना काम है जो सही समय पर है जो ख़त्म हो जाता है। तो तबीयत ख़राब हो चाहे ठीक हो, हर हाउस वाइफ का बस एक यही टेंशन होती है कि बस उनके जो काम है ना वो बिल्कुल अनबैलेंस ना हो। यानी कि तबीयत ख़राब में भी ऐसा लगता है ना कि फटाफट से सारे काम निपटा लूँ। और है ना, जब ज़्यादा काम दिखाई देता है ना तो बिल्कुल भी चैन भी नहीं पड़ता है। तो इसीलिए ना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं अपने घर के सारे काम है ना समय समय पर निपटा रही थी। क्योंकि है ना, देखिए, अगर हम दवाई वगैरह खाकर लेट भी जाते हैं ना तो फिर चैन नहीं पड़ता है जब तक हमारे घर के काम पड़े होते हैं। और जब हम लेटे रहते हैं ना तो हमारा पूरा घर हमें बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित लगता है। और जो सारा काम है ना, जो सुबह से लेकर शाम तक का काम है ना, वो बिल्कुल भी रूटीन से नहीं होता है। तो इससे बिल्कुल भी है ना आराम नहीं करने का मन करता है। तो सोचते हैं कि तबीयत तो ख़राब हो गई है, लेकिन अब क्या करें कि पहले घर का काम निपटा लें, फिर उसके बाद आराम से है ना दवाई खाकर हम हमारा जो है आराम कर लेंगे। तो इसी तरीके से समय का सही बैलेंस होना चाहिए। समय का सही उपयोग ही गृहिणी का जो लाइफ है यानी कि ज़िंदगी बदल देता है। अगर हम समय का सही उपयोग नहीं करेंगे ना तो जो हमारा शरीर में है एक आलस आ जाएगा और हमारा जो जीवन है वो नर्क जैसा हो जाएगा। क्योंकि एक आलस इंसान का इतना बड़ा शत्रु होता है कि अगर हम आलस को अपने है ना शरीर में जगह दे देते हैं ना, फिर हमारे जो घर के काम है या हमारे परिवार का कुछ भी जो वो है देखभाल करनी है, बच्चों का काम है, वो सारा है जो समय पर नहीं होता है। और हम है ना उस काम को धीरे धीरे करने में लगे रहते हैं। फिर चाहे 1 दिन निकले 2 दिन निकले, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम सुबह की जल्दी उठने की आदत से अपने घर परिवार की देखभाल करें, अपने घर को साफ़ सुथरा करें, कामों को सही समय पर करें, तो जो हमारे काम है ना वो सही समय पर होते हैं और फिर घर में सुख शांति भी बनी रहती है। और देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो कि हर किसी की ज़िंदगी बदल देती है। और घर में जो सुख शांति वाले जो होते हैं ना उपाय होते हैं, वो इन्हीं चीज़ों से होते हैं कि जल्दी उठिए, घर के काम कीजिए, साफ़ सफाई कीजिए, आराम से पूजा कीजिए और समय समय पर जो है खाना, लंच, डिनर, ये सब चीज़ें समय पर होगी और सारी चीज़ें हम समय पर करेंगे ना तो हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। और देखिए, एक ऐसी ही लाइफ अच्छी होती है। वरना अगर हम आलस को अपने घर में प्रवेश करने देते हैं, अपनी लाइफ में प्रवेश करने देते हैं ना, तो पूरा जो घर है अस्त व्यस्त हो जाता है। तो बस मैंने सोचा कि सुबह जल्दी से मैं अपने उठकर काम में लग जाऊं। तबीयत का क्या है, तबीयत तो बिगड़ती सुधरती रहती है, लेकिन बस काम है ना उनका रूटीन नहीं बिगड़ना चाहिए। तो बस अब देखिए, फटाफट से मैंने झाड़ू वगैरह पोछा लगा लिया है। और उसके बाद में जो है मेरे पास बहुत सारे सेब रखे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो वो सेब मैंने साइड में निकाल के रख दिए हैं। जो ख़राब हो गए उनको अलग रख दिया ताकि बाहर डलवा दूँ। और इतने सारे सेब है कि उनको मैं बर्तन में रख दूँगी और बच्चों को रोज़ देती हूँ, लेकिन बहुत सारे है ना इसलिए ख़त्म होने पे नहीं आ रहे। तो सोचा कि इधर उधर मैं है ना पड़ोस में दे दूँगी ताकि है ना सबके काम आ जाए और जल्दी से मेरे ये सेब है ख़त्म हो जाए। बहुत सारी चीज़ें होती है ना तो लगता है कि जल्दी से ख़त्म हो जाए।
और फिर उसके बाद में है ना जो कपड़े भी मेरे देखिए बहुत जल्दी धुल गए हैं, यानी 9 साढ़े 9 बजे तक मेरे सारे कपड़े हैं जो धुल गए हैं। तो मैं इनको है ना छत पर लगा कर आ गई हूँ और अब कर रही हूँ दोपहर के लंच की तैयारी। तो आज मैं बनाऊँगी बैंगन की सब्जी, इतनी बढ़िया इतनी टेस्टी कि आप मेरी तरीके से ज़रूर बनाइएगा। इसको ना तो गैस पर भूनने की ज़रूरत है ना चूल्हे की आग में सेकना है, बस इस तरीके से आप बैंगन को काट लीजिए और ना थोड़े से तेल में इनको इस तरीके से सेक लीजिए, यानी फ्राई कर लीजिए। तो बैंगन को काटने के बाद में टमाटर भी कट कर लीजिए, लहसुन हरी मिर्च सब कुछ आप इसमें फ्राई कर लीजिए। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने इस तरीके से बैंगन का भरता बना लिया ना, बैंगन की सब्ज़ी बना ली, यानी कि भरता है ये जैसे कि हम आग पे सेकते हैं या फिर गैस पर भूनते हैं, तो बस ये झंझट नहीं होगी और आपका जो भरता है ना सब खुश होकर खाएंगे। 1-2 रोटी की जगह 4 रोटी खा जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर कट कर लिया है और है ना तेल में इनको अच्छी तरीके से सेक लिया है और फिर इनको साइड में निकाल लिया है। अब इससे क्या होगा ना कि ये अच्छी तरीके से भुन भी गए हैं और जो इनके छिलके हैं ना वो आराम से निकल जाएंगे। तो भूनने और है ना चूल्हे पे सेकने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको भरता खाने का मन होना तो मेरे स्टाइल में ज़रूर बनाइएगा और देखिएगा कि सब आपकी तारीफ़ करेंगे। अगर घर में मेहमान आ जाए ना तो इस तरीके से भरते की सब्ज़ी अगर आपको बनानी है ना तो तुरंत बनाइए और तुरंत खा लीजिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बच्चों ने भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की थी। तो यहाँ पर देखिए सारे जो छिलके हैं ना मैंने टमाटर के भी और बैंगन के भी निकाल दिए हैं। अब जब हम भूनते हैं ना तब भी इनके छिलके अलग निकालने होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि गैस पूरी ख़राब हो जाती है और जो है ना मतलब है ना गैस के अंदर भी ये फंस जाते हैं, तो गैस अच्छे से ऑन भी नहीं होती है। और जो इस तरीके से अगर आप बनाओगे ना तो टेस्टी भी बनेंगे और है ना बच्चे खाने के लिए मना बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने छिलके इनके निकाल दिए थे और अच्छी तरीके से इनको जो है मैश कर लिया है मैशर की हेल्प से। और फिर मैंने साइड में जो ऑयल गरम कर लिया है उसमें डाल दिया है जीरा और साथ में डाल दिया ये 2 बड़े साइज़ की प्याज। प्याज जब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी ना तब इसमें हम डालेंगे सारे बेसिक मसाले, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर और किचन किंग मसाला हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर दीजिए। साथ में गरम मसाला भी आप डाल दीजिए। गरम मसाला मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि है ना थोड़ा सा हमारे गले में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा मसाला गरम मसाला नहीं खा पा रहे हैं हम, तो इसलिए मैंने गरम मसाला नहीं डाला है। आप ज़रूर डालिए और फिर थोड़ा सा पानी डालकर इसके मसाले को अच्छी तरीके से धीमी गैस पर पका लीजिए। जब मसाला अच्छी तरीके से पक जाए, ऑयल जो है सेपरेट हो जाए, तब आप इसमें डाल दीजिए जो मैश किए हुए हैं ना बैंगन और टमाटर वगैरह सब कुछ इसमें जो अच्छी तरीके से डालकर मिला लीजिए। अब देखिए टमाटर भी हमने इसमें डाल दिया है, साथ में लहसुन भी डाल दिया था। तो इस तरीके से बनाओगे तो बहुत ही अच्छे से बन जाएगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और देखिए फिर मैंने ना जो मैश कर दिए हैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दिए मसाले में और धीमी गैस करके छोड़ दिया है और ये फटाफट से बन गई है हमारे भरते की सब्जी। बैंगन का भरता जो कि सीज़न के हिसाब से बहुत ही अच्छी लगती है, सर्दियों में ही ज़्यादा खाया जाता है। और साथ में लगा लिया है मैंने आटा भी, आटे को थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया और अब बना रही हूँ गर्मा गर्म मैं रोटी। तो इस तरीके से है ना जो सब्ज़ी बनाई थी ना मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई की है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और गरम गरम पूरी पराठे या फिर इस तरीके से चपाती के साथ खाइएगा, बहुत ही अच्छी लगती है और बच्चे खाते नहीं है ना वो भी खाना सीख जाएंगे। तो आ जाइए आप लोग भी गरम गरम खाना खा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है और मेरे पास हरा धनिया नहीं था तो हरा धनिया आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे भी इसका जो टेस्ट और बढ़ जाएगा और साथ में देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर साथ के साथ मैंने रोटी भी बना ली है और सब्ज़ी भी मेरी बन गई है। तो अब गर्मा गर्म हम जो है खाना खा लेंगे सब साथ में बैठ के। बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं तो बच्चों का भी खाना हो जाएगा और इस तरीके से मेरा दोपहर का काम है ना 11 बजे तक सब काम मेरा ख़त्म हो गया है। और अब देखिए खाना वगैरह मैंने बना लिया है ना, उसके बाद मैं किचन को साफ़ कर लूँगी। तो फ्रेंड्स देख लिए जल्दी उठने के फ़ायदे कितने अनगिनत होते हैं। कपड़े भी मेरे बहुत ही अच्छी तरीके से टाइम से धुल गए हैं, साथ में मैंने लंच भी बना लिया है, साथ में जो किचन की साफ़ सफाई है झाड़ू पोछा सब काम मेरा हो गया है 11 बजे तक।
तो सब्ज़ी में भी थोड़ा सा टाइम लगा था फ्राई करने में। तो बस ये सारा काम मेरा है ना 11 बजे तक ख़त्म हो गया है। तो अब आपको मैं पूरा घर दिखा रही हूँ। झाड़ू पोछा, सारी क्लीनिंग वगैरह, बाथरूम वगैरह सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया है। तो इस तरीके से है ना अपने जीवन की आदत बदलने से, अपनी सुबह की आदत चेंज करने से, जल्दी उठने की आदत से पूरे जो जीवन है वो बदल जाता है। घर के काम है जो सही समय पर होते हैं और बहुत ही अच्छे से घर हम व्यवस्थित रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कपड़े भी मैं थोड़े बहुत जो सूख गए थे उनको उतार कर लेकर आ गई हूँ और थोड़े बहुत और गीले हैं तो उनको पलट कर आ गई हूँ। तो पूरा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अब मैं सारे कपड़े जो उतार कर लेकर आ जाऊँगी। धूप काफ़ी तेज़ है तो ज़्यादा देर तक मैं कपड़े नहीं रखूँगी। और यहाँ पर देखिए सारे कपड़े मैंने उतार लाई हूँ छत से और सबकी मैंने तय कर दी है। तो फ्रेंड्स यही था मेरा व्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।